जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन कार्बाइलेमाइन रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करने चल रहे हैं। कार्बाइलेमाइन रिएक्शन क्या है बच्चों? कोई भी 1 डिग्री अमीन जब क्लोरोफॉर्म और KOH अल्कोहलिक के साथ ट्रीट किया जाता है तो एक बड़ा ही ऑफेंसिव स्मेलिंग, पुअर स्मेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप होता है वो प्रोड्यूस करता है। इस कंपाउंड को हम लोग एल्किल आइसोसाइनाइड पुकारते हैं। इसी को कार्बाइलेमाइन कंपाउंड भी बोलते हैं। आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज कार्बाइलेमाइन। और ये आपका साथ में KCl और H2 बन जाता है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइलेमाइन रिएक्शन। इसी रिएक्शन का नाम है बच्चों कार्बाइलेमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बाइलेमाइन रिएक्शन। कोई भी 1 डिग्री अमीन हो, दुनिया का कोई भी 1 डिग्री अमीन हो, उसको क्लोरोफॉर्म और KOH अल्कोहलिक के साथ ट्रीट करने पे आपको पुअर स्मेलिंग, ऑफेंसिव स्मेलिंग आइसोसाइनाइड कंपाउंड मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट रिएक्शन ऑफ एनी 1 डिग्री अमीन। दुनिया का कोई भी 1 डिग्री अमीन हो वो इस रिएक्शन को देगा। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म में आते हैं बच्चों, तो इसके मैकेनिज्म में क्या है कि हम लोग कह सकते हैं ये रहा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है वो 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से जुड़ा होने के कारण कार्बन के ऊपर एक्सट्रीम पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है और ये CH का बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के टुवर्ड्स शिफ्ट होने की टेंडेंसी रखता है। हाइड्रोजन एज ए इवॉल्व करेगा H+। तो जब हाइड्रोजन एज ए H+ इवॉल्व करता है तो यहाँ KOH के रूप में आपने OH- ले रखा है, KOH के रूप में OH- ले रखा है। ये यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ट्राइक्लोरो कार्बेनायन ये यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा और साथ में आ जाएगा H2। अभी जो ट्राइक्लोरो कार्बेनायन है ये बहुत स्टेबल स्पीशीज नहीं है। ये इमीडिएटली अपने में से एक क्लोराइड आयन को लॉस करता है और एक क्लोराइड को लॉस करके ये बनाता है बच्चों डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में एक्ट करता है। ऑल्दो इस पे लोन पेयर दिख रहा है, लेकिन जब आप डाइक्लोरोकार्बीन को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि डाइक्लोरोकार्बीन में कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है और ऑक्टेट पूरा न होने के कारण ये कार्बन जो है 6 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ दिख रहा है। तो इस कार्बन के पास ऑक्टेट पूरा नहीं है, इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या इलेक्ट्रोफाइल के रूप में एक्ट कर सकता है। कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी तो ये डाइक्लोरोकार्बीन उस पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकता है, उस पे अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास दिखता है RNH2। ये जो RNH2 है इसमें नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर दिख रहा है ये डाइक्लोरोकार्बीन। ये डाइक्लोरोकार्बीन इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से इंटरेक्ट करता है। तो नाइट्रोजन बनने वाला है डोनर और कार्बन बनने वाला है एक्सेप्टर। तो इनके बीच में एक डोनर एक्सेप्टर का बॉन्ड डेवलप करेगा। N ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के कार्बन को दे दिया है, तो कार्बन बना है एक्सेप्टर। तो इसके पास इसका लोन पेयर रहेगा और एक्सेप्टर बनने के कारण आ गया इस पर नेगेटिव और नाइट्रोजन पे आ गया स्पष्ट रूप से पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो स्पीशीज यहाँ पे बनी इसमें नाइट्रोजन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो ये NH इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास अट्रैक्ट करना चाहेगा और अगर यहाँ पे आप OH- अवेलेबल करा रहे हैं तो ये OH- इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करके H2O बनाता हुआ निकल जाएगा। ये H+ जो यहाँ से निकलेगा ये OH- से रिएक्ट करके H2O बनाएगा बच्चों। और पीछे जो स्पीशीज छूटेगा उस स्पीशीज को अगर मैं लिखूं तो RNH, इस C के ऊपर नेगेटिव चार्ज अभी भी रिटेन है विद इट्स लोन पेयर, 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं
और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज फिर से चला जा रहा है और नाइट्रोजन अपने आप को इसमें स्टेब्लिश कर रहा है एज ए न्यूट्रल एटम। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ से एक Cl को एज ए Cl माइनस हटाता हूँ, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा फेवरेबल है क्लोरीन अपने आप को नेगेटिव कर ले, तो क्लोरीन जब यहाँ से एज ए Cl माइनस निकल रहा है तो ये कार्बन फिर से 6 इलेक्ट्रॉन के साथ हो जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ पे होंगे और 5 6 इलेक्ट्रॉन के साथ हो जाएगा जब ये क्लोरीन एज ए Cl माइनस यहाँ से लीव कर जाए। जब ये क्लोरीन यहाँ से एज ए Cl माइनस लीव करेगा बच्चों, तो ये कार्बन फिर से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनेगा, तो उस समय ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। कुछ हाइपर कंजुगेशन जैसा फिनोमेनन, यहाँ से OH माइनस पड़ा रहेगा, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और साथ में बनेगा H2O, और जो स्पीशीज बन रहा है उसमें R N का यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, N पे एक लोन पेयर मौजूद रहेगा, कार्बन और ये फिर क्लोरीन, और इस कार्बन के ऊपर आपका लोन पेयर मौजूद है। तो इस प्रकार से ये कार्बन फिर से निगेटिवली चार्ज हो जाने वाला है। अभी जब कार्बन फिर से निगेटिव चार्ज होगा तो फिर से वही बात कुछ कि क्लोरीन निगेटिव चार्ज होना ज्यादा फेवर करेगा एज कम्पेयर टू कार्बन। क्लोरीन यहाँ से एज ए Cl माइनस डिपार्ट करने वाला है, तो क्लोरीन जब यहाँ से एज ए Cl माइनस डिपार्ट करेगा तो फिर कार्बन के ऊपर वही परिस्थिति आ जाएगी। ऑल्दो नेगेटिव चार्ज तो Cl लेके चला जाएगा, लेकिन इसका ऑक्टेट फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ पे देगा। तो इन लास्ट क्या हो जाएगा, R N ट्रिपल बॉन्ड C, N दिया तो प्लस, C के ऊपर फिर से माइनस, और C का एक लोन पेयर यहाँ दिखेगा। ये बन के तैयार हो गया बच्चों आइसोसाइनाइड कंपाउंड, और साथ में निकल गया यहाँ पे Cl माइनस। दिस इज अबाउट एल्किल आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन इन कार्बाइलेमाइन रिएक्शन। इसको आप देख सकते हैं बच्चों। दिस वॉज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ कार्बाइलेमाइन रिएक्शन। यानी 1 डिग्री अमीन, एलिफेटिक, एरोमेटिक सारे ये रिएक्शन देते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइलेमाइन रिएक्शन। थैंक यू बच्चों।